याद है जब पेटीएम करो पूरे इंडिया में गूंजता था। वो आवाज, वो धुन हर किसी के जहन में बस गई थी। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि एक पहचान बन गई थी। वो सिंपल नोटिफिकेशन एक डिजिटल क्रांति का एंथम बन गया था। हर ट्रांजैक्शन के साथ ये नोटिफिकेशन ये बताता था कि इंडिया बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था जो हर फोन में हो रहा था। ये सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं था, ये एक नए कैशलेस इंडिया का सिंबल था। ये एक ऐसा सपना था जहां पैसे जेब में नहीं, फोन में होते थे। जहां हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब, डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता था। जो शहरों के बाजारों से लेकर दूर दराज के गांवों तक पहुंच गया था। छोटे दुकानदार, किसान और दिहाड़ी मजदूर सब पेटीएम इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने सबको साथ लेकर चला। पेटीएम का नीला और सफेद लोगो आइकॉनिक बन गया, जो लाखों लोगों के लिए कन्वीनियंस और ट्रस्ट को दर्शाता था। लोगों को अब बैंक जाने की जरूरत नहीं थी, लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। पेटीएम ने सब कुछ आसान कर दिया था। स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी मैनेज करते थे, दुकानदार अपना बिजनेस बढ़ाते थे और परिवार बिल भरते थे, सब एक टैप से। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया था जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। विजय शेखर शर्मा की लीडरशिप में पेटीएम को कोई रोक नहीं सकता था। वो हर मौके को सोने में बदल देते थे। उनकी विजनरी सोच और डेडिकेशन ने पेटीएम को इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी बना दिया था। लेकिन जैसा कि हिस्ट्री दिखाती है, सबसे चमकते सितारे भी गिर सकते हैं। ये पेटीएम की तेजी से बढ़ती कहानी है और एक ऐसी गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला और सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती ने एक नेशनल हीरो को एक वार्निंग वाली कहानी में बदल दिया। ये एक सबक है, एक चेतावनी है कि सफलता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 8 नवंबर 2016, एक तारीख जो भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन एक अप्रत्याशित घोषणा हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नोटबंदी हुई और कैश रातों रात गायब होने से अफरा तफरी मच गई। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। हर कोई अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए बेताब था। लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल था, क्योंकि उनके पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस पैनिक के बीच पेटीएम एक लाइफलाइन बन गया, एक ऐसा सहारा जिसने लोगों को इस मुश्किल दौर से निकलने में मदद की। अचानक डिजिटल पेमेंट सिर्फ कन्वीनियंट नहीं, जरूरी हो गए। अब यह सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि एक आवश्यकता बन गया था। पेटीएम कारो हर जगह था, मानो ये एक राष्ट्रीय नारा बन गया हो। किराने की दुकानों से लेकर टैक्सियों तक हर जगह पेटीएम का क्यूआर कोड दिखाई दे रहा था। छोटे छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट को अपनाने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि लाखों लोगों ने जरूरत के कारण ऐप को अपनाया। उन्होंने न सिर्फ इसे डाउनलोड किया, बल्कि इसका इस्तेमाल करना भी सीखा। कंपनी के यूजर बेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, मानो कोई रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा हो, और उसकी वैल्यूएशन आसमान छू गई। हर कोई इस कंपनी की सफलता की कहानी के बारे में बात कर रहा था। पेटीएम के मार्केटिंग जीनियस ने देश के मूड को कैप्चर कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि लोगों को इस समय क्या चाहिए, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी जगह पक्की हो गई। अब लोग चाय पीने से लेकर मूवी टिकट बुक करने तक हर चीज के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करने लगे थे। ये तेजी से एक सुपर ऐप में बदल गया, एक ऐसा ऐप जिसमें आपकी सभी जरूरतों का समाधान मौजूद था। बिल पेमेंट से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ ऑफर करने लगा। इसने लोगों को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का एक आसान और सुविधाजनक तरीका प्रदान किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अरबों डॉलर लगाए, पेटीएम के विजन पर दांव लगाया। उन्हें विश्वास था कि ये कंपनी भविष्य में और भी बड़ी सफलता हासिल करेगी। कंपनी का क्यूआर कोड पूरे इंडिया में एक फिक्सचर बन गया, एक ऐसा प्रतीक जो डिजिटल पेमेंट क्रांति का पर्याय बन गया। मॉल से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स तक हर कोई इसे स्वीकार कर रहा था। लेकिन इस तेजी से हुई ग्रोथ ने लगातार एक्सपैंड करने का बहुत बड़ा प्रेशर डाला। कंपनी पर हमेशा ये दबाव था कि वो नए नए फीचर्स जोड़े और अपनी सेवाओं का विस्तार करे। स्केल की तलाश में पेटीएम ने खुद को एक रिस्की रास्ते पर डाल दिया। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो आगे चलकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे। फ्यूचर में आने वाली परेशानी के बीज इसी गोल्डन एरा में बोए गए थे। वो परेशानियां जो आगे चलकर पेटीएम के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली थीं। हर गिरावट का एक टर्निंग पॉइंट होता है। पेटीएम के लिए यह बैंकिंग में कदम रखना था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च करना हिम्मत का काम था, लेकिन इसे ठीक से मैनेज्ड। आरबीआई के नियमों का लगातार पालन न करना एक पैटर्न बन गया, न कि कोई एक बार की गलती।
सपना एक पेमेंट्स ऐप से एक फाइनेंशियल पावर हाउस में बदलना। लेकिन बैंकिंग को ट्रस्ट, कॉशन और नियमों का सख्त पालन चाहिए, ऐसी क्वालिटीज जो पेटीएम के टेक ड्रिवन कल्चर में नहीं थी। रेगुलेटरी उल्लंघन, खासकर केवाईसी और बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी के बीच सेपरेशन को लेकर रेड फ्लैग्स उठे। कोर इश्यूज को ठीक करने के बजाय पेटीएम ने टेम्परेरी सोल्यूशन पर भरोसा किया। आरबीआई की बार बार की वार्निंग्स को इग्नोरेड। कंपनी ने जुआ खेला कि उसका साइज उसे नतीजों से बचा लेगा। वह जुआ विनाशकारी साबित होगा। बैंकिंग पर सब कुछ दांव पर क्यों लगाया? क्योंकि सिर्फ पेमेंट से पैसे नहीं बनते, लेंडिंग और फाइनेंशियल सर्विस से बनते हैं। पेटीएम का ऐप हुक था, बैंक को प्रॉफिट का इंजन बनना था। विजन एक सीमलेस इकोसिस्टम बनाना जहां यूजर्स पेटीएम के अंदर ही पेमेंट कर सकें, सेव कर सकें, उधार ले सकें और इन्वेस्ट। कंपटीशन बहुत कड़ा था, ग्लोबल जाइंट्स मार्केट में आ रहे थे और बर्निंग कैश। एक बैंकिंग लाइसेंस को पेटीएम का मोएट माना गया, प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने का एक तरीका। लेकिन एम्बिशन ने कंपनी को कंप्लायंस की पेचीदगियों से ब्लाइंडेड। टेक एंटरप्रेन्योर तेजी से आगे बढ़े, लेकिन बैंकिंग के लिए कॉशन और डिसिप्लिन की जरूरत थी। कल्चरल क्लैश स्पष्ट था और महंगा भी। एक फाइनेंशियल एम्पायर बनाने की जल्दबाजी में पेटीएम ने बैंकिंग नियमों की सिवियरिटी को अंडर एस्टिमेटेड। इस गलती ने संकट का सेट द स्टेज। सालों की वार्निंग्स और ऑडिट के बाद आरबीआई का पेशेंस रैन आउट। 2024 में एक डीप इन्वेस्टिगेशन ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सिस्टमैटिक फेलियर को उजागर किया। ऑडिटर्स को चौंकाने वाली कमियां मिली। एक ही पैन कार्ड सैकड़ों अकाउंट से जुड़ा हुआ था और बैलेंस रेगुलेटरी लिमिट से ज्यादा था। बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी के बीच सेपरेशन एक दिखावा था, जिससे गंभीर गवर्नेंस कंसर्न उठे। कस्टमर डेटा और फंड ऐसे तरीकों से उलझे हुए थे जिन्हें रेगुलेटर कुड नॉट एक्सेप्ट। आरबीआई ने तुरंत एक्शन लिया, नए डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया, जिससे बैंक का कोर बिजनेस लगभग बंद हो गया। ये फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेयर, व्यापक कदम था। मैसेज कंप्लायंस पर कोई कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आरबीआई के ऑर्डर से पेटीएम के स्टॉक में भारी गिरावट आई, जिससे रातों रात अरबों की वैल्यू वाइप्ड आउट। इस बैन ने पेटीएम के इकोसिस्टम को अपंग कर दिया। वॉलेट, फास्टैग्स और मर्चेंट पेमेंट में अफरा तफरी मच गई। यूजर्स और मर्चेंट घबरा गए। ट्रस्ट खत्म होने के कारण अल्टरनेटिव्स की तलाश में लग गए। कंपटीटर्स ने इस मौके का फायदा उठाया। पूरे देश में पेटीएम के क्यूआर कोड को रिप्लेस्ड। कंपनी की सुपर ऐप स्ट्रेटेजी फेल्ड। विजय शेखर शर्मा ने पब्लिक को एश्योर करने की कोशिश की, लेकिन डैमेज वाज डन। दूसरे बैंकों के साथ पार्टनरशिप से खोया हुआ कॉन्फिडेंस कुड नॉट बी रिगेन्ड। पेटीएम का ब्रांड, जो कभी ट्रस्ट का पर्यायवाची था, अब रेगुलेटरी फेलियर का सिंबल बन गया। फिनटेक टाइटन गिर गया था अपनी ही गलतियों से। नतीजे तेज और गंभीर थे। इसका असर सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, ये लाखों लोगों के लिए बहुत पर्सनल था। छोटे वेंडर्स, स्टूडेंट्स और प्रवासी मजदूर जिन्होंने पेटीएम पर भरोसा किया था, उन्हें चिंता और रुकावटों का फेस्ट। मर्चेंट क्यूआर कोड बदलने में लगे रहे, जिससे उनका टाइम और बिजनेस का नुकसान हुआ। जिन इन्वेस्टर्स ने पेटीएम के आईपीओ में भरोसा किया था, उनकी बचत वाइप्ड आउट। इस संकट ने कंपनी और बड़े मार्केट दोनों में विश्वास को शैटर्ड। कर्मचारियों और फाउंडर को पब्लिक के गुस्से और डिमोरलाइजेशन का फेस्ट। विजय शेखर शर्मा, जो कभी एक नेशनल हीरो थे, अब लीडरशिप के बारे में मुश्किल सवालों का सामना कर रहे थे। इंसानी लागत एक कड़वी याद दिलाती है। हर कॉर्पोरेट फेलियर के पीछे असल जिंदगी डिस्ट्रॉयड। पेटीएम की कहानी एक बात सिखाती है, फाइनेंस में नियम पवित्र होते हैं। स्टार्टअप्स डिसरप्शन से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बैंकिंग में कंप्लायंस ही फाउंडेशन है। आरबीआई के निर्देशों को नजरअंदाज करना प्लेइंग विद फायर। किसी भी कीमत पर ग्रोथ तबाही का नुस्खा है। पेटीएम का कोलैप्स दिखाता है कि सबसे अच्छी टेक और सबसे बड़ा यूजर बेस भी उस कंपनी को नहीं बचा सकता जो गवर्नेंस में फेल्स। कंप्लायंस एक कोर वैल्यू होनी चाहिए, न कि आफ्टर थॉट। बैंकों को पेरेंट कंपनियों से सच्ची इंडिपेंडेंस चाहिए। आर्म्स लेंथ गवर्नेंस पर कोई कैनट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। रेगुलेटर्स पार्टनर होते हैं, दुश्मन नहीं। वार्निंग्स को नजरअंदाज करने का खर्च डिजास्ट्रस। पेटीएम की कहानी इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक जरूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम के विकास और चुनौतियों को दर्शाती है। एक हीरो जो सूरज के बहुत पास उड़ गया। उसकी उड़ान शानदार थी, लेकिन अंत दुखद रहा। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता की ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ हमें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना चाहिए। उसका उदय इनोवेशन और टाइमिंग पर बना था।
सही समय पर सही आइडिया के साथ मार्केट में उतरने की वजह से उन्होंने डिजिटल पेमेंट को आसान बनाया और लोगों के जीवन में एक नई क्रांति लाई। लेकिन उसका पतन गवर्नेंस की विफलता थी। आंतरिक नियंत्रण और पारदर्शिता की कमी ने कंपनी को कमजोर बना दिया। एक बड़ी गलती, एक ऐसी चूक जिसने सब कुछ बदल दिया। यह गलती सिर्फ एक छोटी सी भूल नहीं थी, बल्कि एक बड़ी लापरवाही का नतीजा थी। बैंकिंग के पवित्र नियमों को इग्नोरिंग। वित्तीय नियमों का पालन करना हर कंपनी के लिए जरूरी है और इसकी अनदेखी करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विश्वास एक बार खो जाने पर एक कांच की तरह होता है, वापस पाना मुश्किल होता है। इसे दोबारा बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। उद्यमियों के लिए पेटीएम की जर्नी एक जरूरी सीखने वाला लेसन है, एक ऐसा सबक जो उन्हें भविष्य में सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। आप कैसे बनाते हैं यह उतना ही मायने रखता है जितना आप क्या बनाते हैं। आपकी नीतियाँ और मूल्य आपकी कंपनी की फाउंडेशन होते हैं। क्या पेटीएम रिकवर कर सकता है? क्या वो अपनी पुरानी छवि को वापस पा सकते हैं? केवल विनम्रता, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस की ओर कल्चरल शिफ्ट के साथ। उन्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। उसकी विरासत दोहरी है, एक तरफ सफलता की कहानी तो दूसरी तरफ एक वार्निंग। डिजिटल पेमेंट्स का एक पायनियर जिसने भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत की और अनियंत्रित एम्बिशन के खिलाफ एक वार्निंग। यह हमें सिखाता है कि महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन उसे नियंत्रण में रखना जरूरी है। इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए ये एक रोड मैप है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो उन्हें सही दिशा दिखाएगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सफलता के लिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि पेटीएम की गलतियों से सीखना और यह सुनिश्चित करना कि हम वो गलतियां कभी न दोहराएं और पब्लिक ट्रस्ट के लायक बिजनेस बनाना होगा। एक ऐसा व्यवसाय जो लोगों के भरोसे पर खरा उतरे। पेटीएम कारों की कहानी आने वाले सालों तक प्रेरणा और चेतावनी दोनों के रूप में गूंजती रहेगी। यह कहानी हमें सिखाती रहेगी कि सफलता के लिए सही रास्ते पर चलना कितना जरूरी है।